स्वामी विवेकानंद पाठ स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में महान देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, जो हमारे बच्चों को प्रेरणा पद और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। इस तरह हम स्वामी विवेकानंद के चित्रपट आपको दिखा रहे हैं। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। भारत देश में इस सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संदेश को सारे विश्व में फैलाया। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು। इन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया है। इस तरह इन सब के कारण है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ और कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के एक प्रतिष्ठित वकील थे। इस तरह आप भारत के चित्रपट आप देख रहे हैं। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। ಇವರ ತಾಯಿಯು भुवनेश्वरी देवी। आप उसका चित्रपट देख रहे हैं। नरेंद्र देव अपने माता पिता के बड़े लाडले थे। इन्होंने नरेंद्र को अनुशासन और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाया था। बालक नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी उन्होंने स्कूल के छात्रों में से केवल नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बाद में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन काल में उनकी सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು। ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವರು ಸಹ ಪರಾಯಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದೆ। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई और कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। संगीत में भी उनकी रुचि थी। उनका शरीर स्वास्थ्य सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में वे बड़े आनंद के अनुभव किया करते थे। खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने भाग लिया करते थे। ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು। आप उसका चित्रपट देख रहे हैं। ದೌಡ್ ಲಗಾನ, ಓಡುವುದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದರು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಗೂಡ್ ಸವಾರಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು। तैरना, ಈಜುವುದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದರು। आप इस चित्रपट को देख रहे हैं। अपने अध्ययन काल में नरेंद्र प्राय धार्मिक प्रश्नों में विचार मग्न रहते थे।
पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। वे सदा ऐसे प्रश्नों का हल सोचा करते थे जिनका उत्तर पाना कठिन था। जीवन क्या है? इस जीवन से पूर्व हम कहाँ थे? मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? परमात्मा है या नहीं? आदि प्रश्नों पर विचार किया करते थे। ಅವರು ಜೀವನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. उन दिनों में रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರು ಸಹಿತ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. विवेकानंद पाठ के दूसरा भाग आप देख रहे हैं. उन दिनों में रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. काली मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं. उसका चित्रपट यहाँ है. जनता उन्हें अत्यंत श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी. नरेंद्र भी एक दिन उनके पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई. उनके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा हुई. ब्रह्म समाज के प्रति भी उनकी बड़ी आस्था थी. अतः वे ब्रह्म समाज की बैठक में सदा भाग लिया करते थे. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. उनका चित्रपट आप देख रहे हैं. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. नरेंद्र ने इससे अपार दुख का अनुभव किया. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು BA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಅವರ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ. विदेशों में भारतीय जीवन दर्शन और तत्वज्ञान पर भाषण देने और जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए होದರು. वहाँ के चिकागो नगर में उस समय सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. विवेकानंद किसी संस्था विशेष की ओर से प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे. इसलिए सम्मेलन की महासभा में उन्हें सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. तदनंतर ಅವರು स्वामी विवेकानंदರು प्रयत्नशील रहे और उन्होंने महासभा के सदस्यों से आग्रह किया कि उन्हें महासभा में बोलने का एक बार अवसर दिया जाए. ಅವರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. अतः अंत में उन्हें अनुमति दी गई. स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी का संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था. अतः वे बड़ी निर्भीकता से महासभा में भाषण देने के लिए खड़े हुए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. इसका चित्रपट आप
देख रहे हैं। हमारे देश के बारे में उन्होंने वहाँ कैसे बातें किए। स्वामी जी की वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ था। ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका में रहकर वहाँ के लोगों को संयम और त्याग का महत्व समझाया। ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು। विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता के संबंध में कई भाषण दिए। ಸಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು। कुछ समय के लिए वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत का गौरव बढ़ाया। ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಪಾಠದ 3ನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ। ಹೀಗೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರು। ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಹೀಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ। ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ। ವಿದೇಶಿಯ ಅನುಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು। ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। उत्तम विचार के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे। देश के लोगों को भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह उन्होंने ललकार कर कहने के लिए सारे भारतीयों को कहा। इस तरह स्वामी जी ने परलोक सिधारे। उस महान आत्मा की पार्थिव लीला समाप्त हुई। वे अमर है, उनके कार्य अमर है, उनके ಸಂದೇಶ ಅಮರ है, ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। इस दृश्य को समाप्त करती हूँ।